नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज कक्षा षष्ठम की संस्कृत निधि पुस्तक से तृतीय पाठ 3 अस्माकं परिवेशः का वाचन और अर्थ लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। प्रारंभ करते हैं इस पाठ का वाचन और अर्थ। इदं क्रीडा क्षेत्रम अस्ति, यह खेल का मैदान है। बालकाः कन्दुकेन खेलन्ति, बहुत से बालक गेंद से खेल रहे हैं। देखिए गेंद से खेल रहे हैं, बहुत सारे बालक हैं, बहुवचन है। केचित् बालकाः वेगेन धावन्ति, कुछ बालक कुछ बच्चे तेजी से, वेगेन मतलब तेजी से, धावन्ति मतलब दौड़ते हैं। वयं नेत्राभ्याम बालकान पश्यामः, हम सब आँखों से बालकों को देखते हैं। नेत्राभ्याम द्विवचन है क्योंकि आँख कितनी होती है, दो होती हैं, इसलिए नेत्राभ्याम प्रयोग किया गया है। हम सब आँखों से बालकों को देखते हैं। बालकाः सहचरैः सह क्रीडन्ति, बालक सहचरी मतलब साथियों के साथ, देखिए साथी हैं, इनके मित्र हैं, साथियों के साथ खेलते हैं। अत्र बालिकाः अपि उत्साहेन क्रीडन्ति, यहाँ लड़कियां भी, अपि मतलब भी, उत्साह से खेलती हैं। विद्यालयाः शिक्षाय भवन्ति, विद्यालय शिक्षा के लिए होते हैं। छात्राः पठनाय विद्यालयं गच्छन्ति, छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। वयमपि पठनाय विद्यालयं गच्छामः, हम सब भी पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। यूयमपि विद्यार्जनाय तत्र गच्छत्, तुम सब भी विद्या अर्जन करने के लिए, तत्र मतलब वहाँ, गच्छत मतलब जाते हो, तुम सब भी विद्या अर्जन करने के लिए वहाँ जाते हो। ते च तः च अध्ययनाय एव विद्यालयं गच्छन्ति, ते वे सब, कौन, बालकों के लिए है, और तः बालिकाओं के लिए है। आपने सर्वनाम तालिका में आपको पहले इसमें पढ़ाया जा चुका है। तो ते यानी वे सब बालक और वे सब बालिकाएं अध्ययन के लिए ही विद्यालय जाते हैं। स पुस्तिकाभ्यः पुस्तकालयं गच्छति, वह पुस्तिकाभ्यः पुस्तकों के लिए पुस्तकालय जाते हैं। यहाँ पर आप जैसे बच्चों देख रहे हो कि यहाँ पर जो डार्क रंग से लिखे हुए शब्द हैं, इन सभी में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर भी आप देख रहे हो डार्क रंग से कुछ शब्द लिखे हुए हैं, जैसे शिक्षाए, पठनाए, विद्यार्जनाए, अध्ययनाए, पुस्तिकाभ्याय, ये सब में क्या है, तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। लेकिन यहाँ पर जो यूयम देख रहे हो आप, ये सर्वनाम तालिका में आपने मध्यम पुरुष बहुवचन में पढ़ा हुआ है। आगे पाठ का अर्थ पढ़ते हैं। इदम उपवनम ग्रामात् बहिः अस्ति, यह उपवन यानी बगीचा गांव से बाहर है। जनः गृहेभ्यः अत्र आगच्छन्ति, लोग घरों से यहाँ आते हैं। उपवन रक्षकाः कूपात् जलम आनयति, उपवन रक्षक कौन होता है, बागीचे का रक्षक माली। माली कुएं से, कूपात् मतलब कुएं से जल लाता है। सः जलेन वृक्षान् च सिंचन्ति, वह जल से वृक्षों को सींचता है। यदा फलानि पक्वानि भवन्ति तदा तानि वृक्षेभ्यः पतन्ति, जब फल पक जाते हैं तब उनको वृक्षों से, पतन्ति मतलब गिरा देते हैं, यानी कि वृक्ष तब क्या करते हैं, उनको जो पके हुए फल होते हैं वे वृक्षों से गिर जाते हैं। सः उपवनात् फलानि आपणं नयति, वह कौन, माली, उपवनात् बागीचे से फलों को, आपणम कहते हैं बाजार, बाजार को ले जाता है। देखिए हम जो फल खरीदते हैं वो बाजार से खरीदते हैं, तो जो माली होता है वो वृक्षों से फल तोड़कर ले जाता है और बाजार में बेचता है। जनाः तानि आपणात् गृहं नयन्ति, लोग उनको, आपणात् मतलब बाजार से घर ले जाते हैं। अब देखिए जहाँ पर ग्रामात्, गृहेभ्यः, कूपात्,
ये जो डार्क रंग से लिखे हुए हैं, वृक्षेभ्या, उपवनात्, आपणात्, इन सब में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अगला है इदम एकम सुंदरम उपवन उद्यानम अस्ति। यह एक सुंदर बागीचा है। जैसे कि आप देख भी रहे हैं पिक्चर में। यदा प्रातः सूर्यस्य प्रकाशः भवति, जब प्रातः सूर्य का प्रकाश होता है, तदा प्रकाशेन उद्यानस्य शोभा भवति, तब प्रकाश से बागीचे की शोभा होती है। देखिए रात्रि में बागीचे में अंधेरा हो जाता है ना, और जब सुबह सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वहाँ पर जो सुंदर सुंदर फूल खिले हुए होते हैं वो सब दिखाई, उनकी शोभा दिखाई देती है। भ्रमरः कुसुमानाम ऊपरी गुंजन्ति। भ्रमर यानी भौरे फूलों के ऊपर गुंजार करते हैं। भौरों के बोलने को गुंजन कहते हैं। तो क्या पढ़ेंगे इसको? भ्रमरा कुसुमानाम ऊपरी गुंजन्ति। भौरे फूलों के ऊपर गूंजते हैं, गुंजार करते हैं। कोकिला वृक्षाणाम ऊपरी कुंजन्ति। कोयले वृक्षों के ऊपर गूंजती हैं। संजीवस्य पिता माता उद्यानम रक्षति पादपान सिंचती च। संजीव की माता बागीचे की रक्षा करती हैं और चा का मतलब और वृक्षों को सींचती हैं। अब यहाँ पर भी आप देखिए कुछ डार्क रंग से शब्द लिखे हुए हैं। सूर्यस्य, उद्यानस्य, कुसुमानाम, वृक्षाणाम और संजीवस्य। इन सब में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, इन सभी शब्दों में। आगे पढ़ते हैं। विभक्तियाँ आप पहले कारक विभक्ति तालिका में पढ़ चुके हैं। प्रातः काले वयम उद्यानम गच्छामः। प्रातः काल हम सब बागीचे को जाते हैं, सभी घूमने के लिए जाते हैं बागीचे में। उद्याने जनाः विचरन्ति। बागीचे में जनाः मतलब लोग, विचरन्ति मतलब घूमते हैं। बागीचे में लोग घूमते हैं। उद्याने वटः, आम्रः, निम्बः, अश्वत्थः, अन्य च अपि वृक्षः सन्ति। बागीचे में वटा मतलब बरगद, आम्रा मतलब आम, निम्ब मतलब नीम, और अगला है आपका निम्बा मतलब नीम, और किसका वृक्ष है? अश्वत्था। अश्वत्था कहते हैं पीपल, और पीपल तथा अन्य भी वृक्ष हैं। कौन कौन से वृक्ष हैं बागीचे में? बागीचे में बरगद, आम, नीम और पीपल तथा अन्य भी वृक्ष हैं। खगाः वृक्षेषु निवसन्ति, वृक्षेषु पक्वानि फलानि सन्ति। खगाः, खग मतलब पक्षी, पक्षी वृक्षों पर, निवसन्ति मतलब रहते हैं। वृक्षेषु पक्वानि फलानि सन्ति, और क्या है वृक्षों पर? वृक्षों पर पके हुए फल हैं। लतासु कुसुमानि विकसन्ति। लताओं पर फूल खिल रहे हैं। उद्याने एका तडागः अपि अस्ति। बागीचे में एक तालाब भी है। जले कमलानि विकसन्ति। जल में कमल खिलते हैं। कमलेषु भ्रमरः गुंजन्ति। कमलेषु कमलों पर भौरे गुंजार करते हैं। तडागे मत्स्यः अपि सन्ति। तडागे मतलब तालाब में मछलियाँ, मत्स्य मतलब मछलियाँ भी हैं। सायंकाले बालकाः बालिकाः च उद्याने क्रीडन्ति। शाम के समय बालक और बालिकाएं बागीचे में खेलते हैं। सम्प्रति वायु प्रदूषणस्य दूरीकरणाय नगरे उद्यानम आवश्यकम। सम्प्रति मतलब इस समय वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए नगर में बागीचा होना आवश्यक है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, आप देख रहे हो कि प्रातः काले, उद्याने, वृक्षेषु और लतासु, कमलेषु, सायंकाले, उद्याने, यहाँ पे लिखा है नगरे। ये जो भी आपके डार्क रंग से शब्द लिखे हुए, इन सब में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो आज के लिए इतना ही।
इसके अभ्यास कार्य के साथ हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक आप इससे अभ्यास कीजिए और इससे पढ़कर लाभ उठाइए। धन्यवाद।